जवाब देना नहीं बल्कि पहले वार करने की ताकत हासिल कर ली है। देश की रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हुए भारत सरकार ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हरी झंडी दे दी है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, सैन्य शक्ति और भविष्य की रणनीतिक सोच का उड़ता हुआ प्रतीक है। यह दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही ऐसे विमान बना पाए हैं। अब भारत भी इस सुपर टेक्नोलॉजी क्लब में शामिल होने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी के साथ साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI जारी करेगा। एयरक्राफ्ट बनाने में निजी कंपनियों को मौका देने की घोषणा से डिफेंस और इससे जुड़े सेक्टर्स की कंपनियों के शेयर भी करीब 6% तक बढ़ चुके हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किए और दुश्मन की ओर से ड्रोन और मिसाइलों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। और अब जब पाकिस्तान चीन से J-35A स्टेल्थ फाइटर्स खरीदने की योजना बना रहा है तो भारत ने भी दुनिया को यह दिखा दिया कि अब वो तकनीकी रक्षा दौड़ में पीछे नहीं, बराबरी पर है। क्या है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान? 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स वो होते हैं जो युद्ध के सबसे कठिन हालातों में भी दुश्मन को चौंकाने, बचने और हमला करने में सक्षम होते हैं। ये विमान न केवल तकनीकी रूप से स्मार्ट होते हैं बल्कि इनकी खासियतें इन्हें अदृश्य योद्धा बनाती है। स्टेल्थ तकनीक, ये विमान रडार पर दिखाई ही नहीं देते हैं, यानी दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और हमला हो जाता है। सुपरसोनिक स्पीड, ये आफ्टर बर्नर के बिना भी ध्वनि की गति से तेज उड़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम, सभी हथियार, रडार, सेंसर और संचार एक साथ काम करते हैं जिससे पायलट को बेहतर फैसला लेने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दुश्मन के रडार को धोखा देना, जाम करना और बच निकलना इनकी ताकत है। हाई सिचुएशनल अवेयरनेस, पायलट को हर पल के खतरे और मौके की सटीक जानकारी मिलती है। भारत का AMCA आत्मनिर्भरता का उड़ता प्रतीक। AMCA भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA विकसित कर रही है। इसकी खासियत यह है कि ये ट्विन इंजन डिजाइन एयरक्राफ्ट है, यानी ज्यादा ताकत, ज्यादा भार क्षमता और ज्यादा सुरक्षा। स्टेल्थ फीचर, दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता है। डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक यानी कि DSI, पहली बार भारत में निर्मित ये तकनीक विमान को कम रडार सिग्नेचर देती है। 15,000 किलोग्राम का पेलोड, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें और पिन पॉइंट सटीकता वाले हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता, युद्ध के मैदान में पूरी सेना के साथ समन्वय बनाकर हमला करने की क्षमता। कौन है इस मिशन के पीछे के ब्रेन? डॉक्टर कृष्ण राजेंद्र नीली एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोग्राम के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA में वैज्ञानिक है। डॉक्टर नीली AMCA कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं जिसका मकसद भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करना है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कार्यक्रम की समय सीमा के बारे में बात की जिसमें 2028 में प्रोटोटाइप की अपेक्षित पहली उड़ान भी शामिल है। डॉक्टर नीली के बयानों से पता चलता है कि AMCA कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है जिसे पूरा करने में 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। क्या AMCA राफेल और सुखोई से बेहतर होगा? राफेल एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है लेकिन AMCA को उससे भी उन्नत स्टेल्थ, नेटवर्किंग और सुपरसोनिक क्षमताओं के साथ डिजाइन किया जा रहा है। सुखोई बेहतर ताकतवर विमान है लेकिन AMCA अपने स्टेल्थ, सटीकता और डेटा इंटीग्रेशन के मामले में उससे आगे होगा। आज तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही इस तकनीक को विकसित कर पाए हैं लेकिन अब भारत इस सूची में शामिल होने जा रहा है। आइए अब आपको अमेरिका, रूस और चीन के 5th जनरेशन के विमान के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। F-22 रैप्टर 2005 में लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसे बनाया। खासियत यह है कि सुपर स्टेल्थ, सुपर क्रूज, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, नेटवर्क सेंसर फ्यूजन है। लागत $150 से $200 बिलियन। फिलहाल अब इसका उत्पादन बंद हो चुका है। इसके अलावा F-35 लाइटनिंग 2 2015 में लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसे बनाया। वर्जन F-35A एयरफोर्स, F-35B
मरीन्स और F-35C नेवी के लिए। खासियत यह है कि स्टेल्थ, डेटा फ्यूजन, मल्टी रोल क्षमता, अत्याधुनिक एवियोनिक्स, लागत 82 से $109 मिलियन। यह दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला 5th जनरेशन विमान है। अब बात रूस की। सुखोई Su-57 2020 में सुखोई कंपनी ने इसे बनाया। खासियत यह है कि ये सुपर क्रूज स्टेल्थ डिजाइन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, डुअल इंजन रखता है। लागत 35 से $50 मिलियन। ये पूरी तरह स्टेल्थ नहीं मानी जाती है, लेकिन 5th जनरेशन क्लासिफिकेशन में आती है। चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन 2017 में चेंगडू एयरस्पेस कॉर्पोरेशन ने इसे बनाया। खासियत यह है कि स्टेल्थ, लंबी रेंज है, बड़े वेपन बे और हाई स्पीड। लागत 110 से $120 मिलियन। यह चीन का पहला 5th जनरेशन फाइटर है, पर इंजन अब भी पूर्ण रूप से स्वदेशी नहीं है। शेनयान J-35 निर्माता शेनयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। खासियत यह है कि हल्का स्टेल्थ फाइटर है, F-35 जैसा डिजाइन है। लागत 70 से $80 मिलियन। PLA नेवी के लिए J-35 के नाम से एक वेरिएंट भी फिलहाल बनाया जा रहा है। लेकिन भारत की बात की जाए तो AMCA सिर्फ एक विमान नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास की ऊंची उड़ान है, जो ये बताता है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि तकनीकी युद्ध क्षमता में विश्व मंच पर अपना दावा ठोक रहा है। AMCA एक नई सुबह का संकेत है, जब भारतीय आसमान में उड़ता हर फाइटर जेट मेक इन इंडिया का प्रतीक होगा।